गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहित कटारिया आर्ट्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको जैसे कि पता है कि 11वीं क्लास में हमारा चल रहा था उपसमुच्चय यानी कि सबसेट। ठीक है, उपसमुच्चय में क्या था, हमने उपसमुच्चय पढ़ लिया था, लेकिन आज हम सबसे पहले उसकी पढ़ेंगे समुच्चय की प्रॉपर्टी, यानी कि उपसमुच्चय की प्रॉपर्टी क्या है, क्या कौन कौन से उसके गुण हैं। और उसके बाद हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बाद है फिर हमारा घात समुच्चय यानी कि पावर सेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उपसमुच्चय की प्रॉपर्टी से। देखिए, उपसमुच्चय हमने क्या करा था, एक सेट लिया था। आप सबसे पहले ये मान के चलो कि हमारे पास एक सेट है। ठीक है, तो आप ये मान लो कि माना ये क्या है, ये हमारे पास एक सेट है और सेट ये 1 2 और 3। अब हमने क्या पढ़ा था कि एक उपसमुच्चय होगा बी का। कब होगा, जब ए के सारे मतलब बी के ए के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो बी के अंदर हो। यही तो था भाई। उपसमुच्चय में क्या था, हमने पढ़ा था कि यदि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो, यानी कि ए के जितने भी अवयव है वो सारे बी के अंदर हो, तो हमारा क्या कहलाता है, वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है ए। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा आपका, बी में सेट लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के सारे अवयव समुच्चय बी के अंदर है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ठीक है, तो इसे तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको आज देखो क्या जानना है। मान लें हमारे पास सेट ए है ना, तो समुच्चय है, तो आपको देखना है कि समुच्चय ए में उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या मतलब हमारे पास देखिए कितना अवयव है, 1 2 और 3 अवयव है। सबसे पहली बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी समुच्चय के अंदर कितने अवयव है, तो स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ ए मतलब होता है समुच्चय ए कितने हैं भाई, 1 2 और 3 है आपके पास, 3 ही अवयव है। ठीक है, लेकिन उप समुच्चय कितने बन सकते हैं, समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 की पावर n, और n क्या है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी कि अवयवों की संख्या है, अवयवों की संख्या। ठीक है बच्चों, n क्या है आपका, अवयवों की संख्या। तो सेट ए के समुच्चय उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 2 की पावर 3 बना दो आप। ठीक है, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है, 2 की पावर 3 ये कितना होता है 8। यानी कि समुच्चय ए के कितने उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, तो कितने उप समुच्चय बनाएंगे हम, 8 उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, यानी कि समुच्चय ए के उप समुच्चय, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उपसमुच्चय ए का उपसमुच्चय। सबसे पहले आपको क्या करना है, अलग अलग एलिमेंट लिख दो आप, 1 2, ठीक है, ऐसे ही 3 लिख दो। फिर इन दोनों को एक साथ लिखो आप ऐसे ही, 1 और 2 लिखो, फिर 2 और 3 लिख दो। कितने आ गए देखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर कितना आएगा आपका, फिर 3 और 1 लिख दो, 6। ठीक है, और कौन सा आएगा आपका, एक बार इन तीनों का भी समुच्चय बनाना पड़ेगा, तो आप ये लो 1 2 और 3। और एक उप समुच्चय जो हमेशा किसी भी सेट के अंदर होगा ही होगा, वो होगा 5। ठीक है, तो कितने उप समुच्चय बना सकते हैं, देखो 8 उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, कि 2 की पावर n, यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर वो 2 की पावर में अगर चढ़ा जाए तो हमारे निकलते हैं उप समुच्चयों की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो ये तो था भाई उप समुच्चयों की संख्या। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी यानी कि गुणों की बात करते हैं, गुण, इसके गुण, उप समुच्चय के गुण। देखो प्रत्येक उप समुच्चय है ना स्वयं का उप समुच्चय होता है, या खुद के सेट का उप समुच्चय होता है। तो हम लिख देंगे कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होता है।
कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए, यानी कि खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा कह रहा है कि अगर, ठीक है, देखो भाई दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए सबसेट हो बी का, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय हो और बी उपसमुच्चय हो ए का। ठीक है, फिर देखिए जब ए बी का उपसमुच्चय बी ए का उपसमुच्चय है तब क्या होगा, तब ए बराबर हो जाएगा बी के। ए बराबर किसको हो जाएगा, बी के हो जाएगा, क्योंकि देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है, यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है। ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है उपसमुच्चय की कि यदि ए सबसेट है बी का, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है तथा बी सी का उपसमुच्चय है, तब देखिए क्या होगा, क्या होगा, ए उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी। तो भाई देखो उपसमुच्चय मैंने पढ़ा था, उपसमुच्चय की आपको क्या बता दी मैंने कि कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं किसी भी समुच्चय के। दूसरा मैंने इसकी तीन प्रॉपर्टी बताई, एक तो ये कि जो भी समुच्चय होता है वो खुद का एक उपसमुच्चय होता है। दूसरा यह है कि अगर ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय तो ए बराबर हो जाएगा आपका बी के। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है तो ए समुच्चय उपसमुच्चय होगा सी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावर सेट की, यानी कि घात समुच्चय की, जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, देखिए भैया अब हम पढ़ेंगे घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय, ठीक है, इसे बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, सबसे पहली बात कि घात समुच्चय को पी ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, तो घात समुच्चय किससे प्रदर्शित करते हैं, पी ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं। देखो घात समुच्चय होता क्या है, अभी आपने क्या बनाया, हमने अभी देखा था उपसमुच्चय बनाया था। ठीक है, तो अगर मैं उपसमुच्चयों का भी एक समुच्चय बना दूं, मतलब जो हमने 8 के 8 उपसमुच्चय निकाले थे समुच्चय ए के, यदि मैं उन सभी 8 के 8 उपसमुच्चयों को मिलाकर एक समुच्चय बना दूं तो वो हमारा क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि क्या, उपसमुच्चयों का ठीक है, उपसमुच्चयों का संग्रह, उपसमुच्चयों का संग्रह ही, ठीक है, घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, घात समुच्चय कहलाता है। देखो, और इसे पी ए से तो प्रदर्शित करते ही है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि मान लें यदि माना ए क्या है, ए एक समुच्चय है। ठीक है, अगर ए एक समुच्चय है तो इसका पावर समुच्चय क्या होगा, पावर ऑफ ए, यानी कि ए समुच्चय। इसको देखो बराबर होगा किसके होगा, एक्स सच दैट, यानी कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स करता है ए के सबसेट को। ये सबसेट क्या है, यानी कि हमने x कोई ऐसा एलिमेंट है जो इस सबसेट के, यानी कि उप समुच्चयों का भी अंदर है, और इन उप समुच्चयों को क्या बना दिया, फिर हमने एक समुच्चय बना दिया, तो ये हमारा क्या कहलाता है कि ये हमारा क्या कहलाता है, घात
समुच्चय कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने उप समुच्चय की प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे ही घात समुच्चय की भी प्रॉपर्टी है। देखो घात समुच्चय की प्रॉपर्टी पहली देखो आप, ठीक है, इसके गुण या फिर प्रॉपर्टी क्या है, पहला ये है कि यदि घात समुच्चय ऑफ ए, ठीक है, घात समुच्चय ऑफ ए और घात समुच्चय ऑफ बी, या हम कह सकते हैं ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय, ठीक है, ए का घात समुच्चय और बी का घात समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों की क्या लिया, इंटरसेक्शन में, तो ये बराबर होता है आपका घात समुच्चय ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। बट घात समुच्चय ए का घात समुच्चय यूनियन बी का घात समुच्चय नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके बराबर नहीं होगा, इसकी इंटरसेक्शन तो इन दोनों के बराबर होगी लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। अभी देखिए मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन क्या है, ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, बस थोड़ा सा। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी का घात समुच्चय यूनियन बी का घात समुच्चय के नॉट इक्वल टू होता है, यानी कि बराबर नहीं होता, ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है यदि ए उप समुच्चय हो बी का, ठीक है, तो ये बराबर हो जाता है या इम्प्लाइज दैट घात समुच्चय ए का घात समुच्चय सबसेट होगा बी के घात समुच्चय में, ठीक है भाई। तो इतना ही था, देखो आपका घात समुच्चय पर यहाँ पर जो है आपका लगभग समुच्चय खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ओपन इंटरवल क्या होगा और क्लोज इंटरवल क्या होगा, ओपन क्लोज क्या होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इंटरवल की। ये तीनों प्रॉपर्टी आप उतार, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं इंटरवल की। इंटरवल और इसे बोलते हैं हम अंतराल, ठीक है भाई। अब देखिए अंतराल जो होता है ना, चार प्रकार के होते हैं अंतराल। पहला होता है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको हिंदी में बोलते हैं विकृत काल। भाई एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से ये है कि विकृत अंतराल, अंतराल, ठीक है भाई। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, ये कुछ ऐसे लिखा होता है छोटे ब्रैकेट में ए और बी, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या है, हमने एक लाइन लेते ही यहाँ पर कहीं पर ए है और यहाँ पर कहीं पर बी है। तो देखिए ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि खुला अंतराल, ठीक है। खुले अंतराल में क्या होगा, इस अंतराल में ना तो ए है और ना ही बी है, मतलब ना तो ए है इसमें और ना ही बी है, लेकिन इनके बीच के जो अवयव है वो यहाँ पर है। मतलब कहाँ से कहाँ तक, देखो ना तो ए है और ना ही बी है, तो फिर क्या है, फिर आप इसका मतलब है आपका यहाँ से यहाँ तक के सारे अवयव इसके अंदर है, लेकिन ए और बी इसमें नहीं है। तो यही है आपका विकृत यानी कि ओपन इंटरवल। अच्छा, अगर क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल इसे बोलते हैं बंद अंतराल, और इसका दूसरा नाम होता है संतृप्त, ठीक है। ये बंद अंतराल है और ये खुला अंतराल है, ठीक है भाई। देखिए बंद अंतराल में क्या होगा, इसमें हम बड़े ब्रैकेट पे यूज करेंगे ए और बी। देखो इसका मतलब क्या होगा, अभी हमने देखा था ना तो इसमें ए था और ना ही बी था, इसके बीच के अवयव थे, लेकिन इस बार क्या होगा, इसमें ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि पूरा का पूरा जो सेट है ये ए है और ये बी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ए भी और बी भी, ये क्या होगा, पूरे के सारे अवयव इसके अंदर तो होंगे, लेकिन ए और बी भी इसके अंदर होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल कहलाता है। अच्छा इसको देखो, स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि कौन सी विधि थी आपकी, एक तो रोस्टर विधि थी और एक थी आपकी सेट बिल्डर।
अब मैं इसको लिख रहा हूँ सेट बिल्डर की फॉर्म में, देखो कैसे लिखेंगे। ओपन अंतराल का मतलब होता है कि ए, ठीक है, लेस देन एक्स और लेस देन बी, ठीक है। इसका देखो मतलब क्या है, एक्स वो अवयव है जो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, इसका मतलब ए और बी के अवयव। इसको देखो कैसे लिखते हैं, इसमें लिखते हैं देखो ए लेस देन एक्स लेस देन बी, तो ये तो हो गया इसके बीच के अवयव, लेकिन इसमें ए भी तो है और इसके साथ साथ इसमें बी भी है, तो आप यहाँ लिख दोगे ए यानी कि इक्वल, क्योंकि ए भी है इसमें और बी भी है, तो आप इसमें क्या लिख दोगे, यहाँ भी बराबर का साइन लगा दोगे, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल चाहे तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दो तरीके से क्लोज इंटरवल को लिखा जा सकता है। ऐसे ही ओपन को भी लिखा जा सकता है, एक तो ये और एक ये, फिर ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है, एक ये और एक ये। अब देखिए इनका मिक्स बनाते हैं, मिक्स, ठीक है। पहला मैं लूँगा ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, ओपन एंड क्लोज इंटरवल, यानी कि एक तरफ खुला हुआ होगा और एक तरफ बंद होगा। तो देखिए पहले क्या लिखा है मैंने, ओपन लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन इंटरवल का हो जाएगा ए और ये बी। इसका मतलब ये है कि इन देखो इन दोनों के बीच के तो ए इसमें होंगे होंगे, लेकिन इसमें ए शामिल नहीं है, जबकि इसमें बी शामिल है आपका, तो क्लोज इंटरवल है। तो इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। ऐसे ही आपका क्लोज और क्लोज एंड ओपन इंटरवल आएगा, क्लोज और ओपन इंटरवल। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्लोज है तो आप क्लोज का साइन लगाओ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी और इधर से खुला हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होगा, तो सेट बिल्डर की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि ए लेस देन एक्स लेस देन बी, लेकिन बी तो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे तो इक्वल इस बार रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे इक्वल आया क्योंकि ए इसमें है, ठीक है। तो ये थे आपके चार तरह के इंटरवल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम ये देखते हैं, वेन डायग्राम हिंदी में बोलते हैं वैन आर। देखो इसमें होगा क्या, एक सेट होगा यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंदर सारे सेट आपको क्या करते हैं, उसमें लाइज करते हैं। मतलब एक ऐसी काल्पनिक सोच है जिसके अंदर जैसा भी सेट हो, सारे के सारे सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे ही होंगे। तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को या तो आप रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करोगे डायग्राम में, और इसे बोलते हैं यू, यानी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये लो, जैसे कि मैं मानता हूँ कि मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट हो गया, यू से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और सेट के अंदर एलिमेंट आपने डाल दिए हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, 11 तक आपने मान लो ये एलिमेंट डाल दिया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, देखो ए कौन सा आइटम लेते हैं, ए, ठीक है। ए हमने ए क्या दिया, सेट किया, इसके अंदर मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ 2 10 और 11, या आप ये करो कि 9 10 और 11। अगर मुझे किसी भी वेन डायग्राम की मदद से दर्शाना है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए क्या है, एक सेट है, तो आप यूनिवर्सल सेट बनाइए। सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट दिया आपने, जैसे यू है, कितने एलिमेंट इसमें, 1 से लेकर 11 तक के अवयव इसमें बिलोंग्स करते हैं। उसके बाद कितने हैं, सेट ए में भाई 9 10 और 11, तो ये सेट ए है, ठीक है। और ये पूरा यूनिवर्सल सेट का, तो जो बचे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये क्या है, ये इस तरीके का इसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि संकेत इस तरह से हम वेन डायग्राम की मदद से दर्शा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बी ले लें, बी सेट आप लीजिए, ठीक है, और बी में क्या है 1 2 3 डाल दो आप, 1 2 और 3। अब देखिए इसमें बी में कैसे दर्शाएंगे, तो आप एक काम करो, ये सेट ए तो था ही, ठीक है, सेट बी को कैसे दर्शाएंगे, यहाँ लिख दो आप 1 2 3 देखो, सेट बी 1 2 और 3 तो है इसके अंदर, बाकी जो आपके बचे जैसे कि 4 5 6 7 8 9 10 और
11। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट बी है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन क्या होगा और ए यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। देखें भाई, अगर हम यूनियन की बात करते हैं बोलते हैं यूनियन। यूनियन यानी कि एक होता है संघ, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, संघ समुच्चय बोल सकते हैं। अच्छा, इसको प्रदर्शित तो करेंगे यू से। यू क्या है, इसका संकेत है। जैसे यूनिवर्सल का ये यू नहीं है, ये है ऐसे, तो यू ही पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलते हैं आप, यूनियन। अच्छा, यूनियन में देखिए क्या होगा, जैसे कि मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का। देखो मैं एक सेट लेता हूँ, मान लें हमारे पास समुच्चय है, समुच्चय ए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद हम समुच्चय लेते हैं बी। आपके पास एक समुच्चय बी है, ये है 4 5 6 7 और 8। अब हम इसका ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे अवयवों को मिलाकर एक समुच्चय बनाना है। लेकिन हमें पता है किसी भी समुच्चय में क्या होता है, रिपीटेशन नहीं होता, एक अवयव केवल एक ही बार आता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, फिर ए यूनियन बी के सारे अवयव आप मिला दीजिए। देखो ए में कितने अवयव है, 1 2 3 4 और 5। अब 4 5 इसमें है, लेकिन हमें दोबारा नहीं लिखना क्योंकि एक बार ही लिखते हैं। फिर 6 7 और 8, ठीक है। तो ये तो होगा आपका ए यूनियन बी। इसी तरीके से आप देखते हैं इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है। और इंटरसेक्शन का अगर हम मीनिंग निकालें तो उसे बोलते हैं कॉमन, कॉमन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे कर दें, ये इसका संकेत है, उल्टा यू बना दीजिए आप, ये इसका क्या है, संकेत है उल्टा यू, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो भी अवयव कॉमन आपको दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, उन सभी का समुच्चय, ठीक है। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अब आप देखो क्या कर सकते हैं, आप ये भी निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं या नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। कैसे निकालोगे आप, सी कोई भी सेट ले लो आप, यहाँ पर मान लो कि माना, देखो ए और बी तो था यहाँ पे, सी भी एक सेट ले लिया 6 7 और 8। तो अब आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ देखेंगे, देखो इसमें तो 6 7 और 8 है, बी में भी है क्या है, तो आपका देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, हो जाएगा 6 7 और 8। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, और इसका इंटरसेक्शन में देख लो 4 और 5 है, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा 5, यानी कि कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं है। जब कोई भी अवयव कॉमन नहीं है तो आपको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसके बाद देखो ये तो हो गया आपका। इसके बाद इन दोनों की प्रॉपर्टी देख लो, यूनियन की और इंटरसेक्शन की, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा था कि ए यूनियन, देखो प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ेंगे आप यूनियन की, ठीक है। तो ए यूनियन ए क्या होगा, ये आपका ए ही होगा, ठीक है। अगर ए का मैं यूनियन निकालूँ यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या होगा, देखो यूनिवर्सल सेट तो वो सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे अवयव आपको क्या करते हैं, लाइज करते हैं। तो अगर मैं निकालता हूँ आपका ए यूनियन यू, ए यूनियन यू निकालता हूँ तो बराबर हो जाता है यू के, ठीक है। अगर इसके बाद मैं निकालता हूँ ऐसे ही आपका, देखिए 1 2 3, अगर मैं निकालता हूँ कि ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के, क्योंकि
अगर एलिमेंट बनाने हमें समुच्चय बनाना है तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर मैं देखो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का यूनियन लेता हूँ, देखो अगर मैं लूँगा ए यूनियन बी यूनियन सी, इनके इसका यूनियन देखो बराबर होगा किसके, ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर हो जाता है। यदि मैं ए का यूनियन लेता हूँ किसके साथ, ए का यूनियन ले रहा हूँ फाई के साथ, तो क्या होगा आपका ए होगा, क्योंकि देखो फाई नहीं हो सकता, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय और जब उसमें कुछ है ही नहीं, तो ए का यूनियन क्या होगा, ए होगा आपका। ऐसे ही हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन की आप प्रॉपर्टी देख लो, सबसे पहले देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है, ए का अगर मैं इंटरसेक्शन खुद के साथ निकालूँ, जैसे प्रत्येक सेट स्वयं का समुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है, ऐसे वो खुद का यूनियन भी होता है, खुद का इंटरसेक्शन भी होता है। तो ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन निकालता हूँ बी, ये नॉट इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है भाई, नहीं इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा, दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी देखें आप, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकालता हूँ यूनिवर्सल के साथ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो यह आपका किसका हो जाएगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कॉमन क्या होगा, ए कॉमन होगा। फिर फॉर में देखते अगर मैं ए का इंटरसेक्शन निकालता हूँ फाई के साथ, तो कॉमन क्या होगा आपका, फाई कॉमन होगा, ठीक है। तो आज आप ये तक देखो कि मैंने आपको इंटरनल बताया इंटरसेक्शन क्या होगा, यूनियन क्या होगा, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, और इसके बाद आप इनको जो है क्वेश्चन करके देखना। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इन्हीं दो समुच्चयों के बीच का अंतर निकालना सीखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।